आपका अगर सूर्य पीड़ित है या सूर्य पर पाप दृष्टि है तो आप जीवन भर तैयारी कर लेंगे, एक अंग से रुकेंगे लेकिन रुकेंगे जरूर आप। डिसीजन मेकिंग को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, जॉब को लेकर आज भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। आप आईएएस सर्विसेज को लेके जा रहे हैं, आपको लगता है कि सर्वोच्च पद पर बैठना चाहिए। क्या रत्न है ऐसे, क्या उपाय हैं जिससे उनकी मदद हो सकती है? बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैंने पढ़ाई तो बहुत करी है पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या शास्त्रों का ज्ञान, क्या ज्योतिष ज्ञान, उन सब यंगस्टर्स को क्या उपाय हैं जिससे उनकी मदद हो सकती है? ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के अनुसार ज्योतिष का कार्य है मार्गदर्शन। आपका मंगल पीड़ित है या शनि के साथ द्वंद्व योग में बैठा हुआ है, या तो वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा, शिव उपासना द्वारा रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करिए। अब कहेंगे 2.5 घंटे लगेगा, रुद्र अष्टाध्यायी कैसे कर पाएंगे गुरुजी? तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलिए गुरुजी, आपकी तरफ से हमें यह समझ आ गया कि कैसे व्यापार के अंदर जूझ रहे, तकलीफों से जूझ रहे लोगों के लिए कौन सा रत्न कितना उपयोगी साबित हो सकता है। अब मैं नौजवानों की बात करूंगा। जो आपको पता है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रही है। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई मैंने पढ़ाई तो बहुत करी है पर नौकरी नहीं मिल रही है। कई कारण हो सकते हैं नौकरी ना पाने के, कई कारण हो सकते हैं करियर में कामयाबी ना मिल पाने के। बहुत से पेरेंट्स से मैंने सुना है कि भाई हमारे बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कॉलेज में रैंक अच्छी नहीं आ रही है, रैंक अच्छी आ गई तो एडमिशन नहीं मिल रहा है, एडमिशन मिल गया तो प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, प्लेसमेंट मिल गई तो वहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिली क्योंकि अच्छी पोस्ट नहीं मिली। ऐसे में क्या शास्त्रों का ज्ञान, क्या ज्योतिष ज्ञान उन सब यंगस्टर्स को, खास करके मैं कहूँगा जो लोग अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, जॉब को लेकर आज भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, उनके बैड डेज को गुड डेज में कैसे हम बदल सकते हैं? आचार्य जी, क्या रत्न है ऐसे, क्या उपाय हैं जिससे उनकी मदद हो सकती है? मैं चाहूँगा कि आप बताएं। देखिए, ज्योतिष को जब हम नेत्र कहते हैं तो यह भौतिक नेत्र नहीं, यह दिव्य नेत्र है। और जब शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के अनुसार, ज्योतिष का कार्य है मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाना। और भ्रम भी तभी पैदा होता है या अंधविश्वास भी तभी जन्म लेता है जब आप कहने लगते हैं कि गुरुजी मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे सफल कर दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए, मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर जाऊं, मैं एफर्ट्स मुझे बहुत ज्यादा ना करना पड़े, यानी कि आप कर्म चोरी करना शुरू करते हैं। तो वहां पर अंधविश्वास जन्म लेता है और वहीं पर व्यापार भी जन्म लेता है। देखिए, करियर का जो विषय है एकदम से हर तरीके से ग्रह उसके दिशा को निर्धारित करते हैं। 2 चीजों को यहां मैं विभाजित करते हुए चल रहा हूं। पहला कि आप अपने अध्ययनरत जीवन में जो आपने डिग्री लिया या जो आपने सर्टिफिकेट्स लिए, क्या आप उसको सक्सेस या सफलता मानते हैं, या फिर उस विद्या का सही उपयोग करके उस विद्या से अपने जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करके एक सुखमय जीवन जीने को आप सफल मानते हैं? यहां आपका मानसिक अंतर बहुत बड़ा स्थान रखता है। और ये कैसे खेल करता है यह आपको बता दें पहले ग्रहों के अनुसार। आपका मंगल पीड़ित है या शनि के साथ द्वंद्व योग में बैठा हुआ है, और आप कहें, या मंगल राहु की युति है और आप कहें कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, एमबीबीएस कर लो, आप एमबीबीएस कर लोगे, लेकिन हो सकता है जिस लक्ष्य को लेकर आपने किया था ना तो गवर्नमेंट प्लेसमेंट मिल पाए और ना ही आपकी दवाओं से कोई सही हो पाए, यानी कि आपके प्रभाव में कमी कर दिया उसने। पराक्रम, अभी एक प्रश्न में आपके चर्चा हुई कि तृतीय भाव बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पराक्रम भाव। तो आपके पराक्रम में जब कमी करेगा तो आपके प्रभाव में कमी अपने आप हो जाएगी और वहीं असंतुष्टि जन्म लेती है, वहीं मानसिक पीड़ा जन्म लेता है। इसके अन्यथा दूसरा उदाहरण है कि आप चयन क्या कर रहे हैं स्वतः, और आपने मानसिक रूप से उस चीज को चयन कर लिया, लेकिन गुरु राहु की युति हो गई,
या पंचम भाव में केतु बैठ गया, लग्न में केतु बैठ गया, तो आपके अंदर हमेशा भ्रम रहेगा। अध्ययन करने में आप कॉन्फिडेंस लूज कर पाएंगे, कि आपको लगेगा कि मैं यह परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर पाऊंगा। और इसके हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे भारतवर्ष जैसे स्थान पर, कि वह स्वतः आईएएस नहीं बन पाए और 100 लोग उसके पढ़ाए हुए आईएएस बनकर बैठे हुए। वह स्वतः नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, नीट तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, या वह स्वतः एमबीबीएस नहीं बन पाया, लेकिन उसके पढ़ाए हुए बच्चे टॉप के हॉस्पिटल्स में, संस्थानों में, या तो वह डॉक्टर बनकर बैठे हुए हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, विदेशों में जाकर के अपनी ख्याति फैला रहे हैं। तो अभिप्राय दो चीजों से है, एक तो सही दिशा का चयन, दूसरा उस दिशा में मस्तिष्क आपका पूर्णतया लगना। पहली चीज, चयन कर लिया, सही है, मान लीजिए मंगल स्वग्रही है, डिग्रियां कम है, आपने आईपीएस सर्विसेज या फिर मेडिकल सर्विसेज के लिए चयन किया। अब डिग्री कम होने से या पाप दृष्टि ग्रहों की पड़ने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, यानी उस क्षेत्र में उपलब्धियों में कमी कर देगा। उपलब्धियों में कमी हुई, इसका अभिप्राय है कि आप संतुष्ट नहीं रहेंगे और उसको हम सफल नहीं मानेंगे। वह बच्चा हमेशा भटकाव में रहेगा कि अब ये कर लें, अब वो कर लें। ऐसी अवस्था में अगर आप आईपीएस सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, तो आप तुरंत अपने मंगल को बूस्ट कर दीजिए, या तो वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा, शिव उपासना द्वारा, रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करिए। अब कहेंगे 2.5 घंटे लगेगा, रुद्र अष्टाध्यायी कैसे कर पाएंगे गुरुजी? तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब नहीं करेंगे तो उसका विकल्प आता है कि रत्न की ऊर्जा। आप मूंगा धारण करिए। मूंगा जब धारण करेंगे तो मंगल को और बल मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से आप अध्यापन के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, आप एक नंबर से रुक जा रहे हैं, तो ऐसे अवस्था में गुरु को बल दे दीजिए, पुखराज धारण कर लीजिए। तुरंत आंख बंद करके बस क्षेत्र का चयन करिए, उस क्षेत्र को कौन सा रत्न या कौन सा ग्रह बल दे रहा है, रत्न भी आंख बंद करके छोड़ दीजिए। कौन सा ग्रह बल दे रहा है, उस ग्रह को पकड़ लीजिए और उसका रत्न स्वतः आपको मिल जाएगा। तो गुरु के तुरंत रत्न को, पुखराज को धारण कर लीजिए। आप आईएएस सर्विसेज को लेके जा रहे हैं, आपको लगता है कि सर्वोच्च पद पर बैठना चाहिए, तो आपका अगर सूर्य पीड़ित है या सूर्य पर पाप दृष्टि है, तो आप जीवन भर तैयारी कर लेंगे, एक अंग से रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे जरूर आप। ऐसी अवस्था में स्वतः आपने देखा होगा कि लोग तुरंत ज्योतिष का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग इसका लाभ भी लिए हैं जिनको सही मार्गदर्शक मिल गया। अब कैसे करना? अगर सूर्य पीड़ित है, वैदिक उपचार में आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी संस्कृत सही उच्चारण नहीं है, समय नहीं है। ठीक है, दोनों दिक्कतें आ रही हैं, समय है तो उच्चारण में दिक्कत है, गलती हो जाएगी, डर लगता है विनाश ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो ऐसी अवस्था में कुछ अन्यत्र विकल्प दिए हैं सनातन ने, उसमें रत्न का स्थान आ जाता है। तो आप तुरंत जो है सूर्य का रत्न माणिक पहन लीजिए और उससे आप बल लीजिए। दूसरी चीज, अब आपने कहा कि गुरुजी आईएएस और पीसीएस के लिए तो हो गया, अब पीसीएस के थ्रू ही अब जुडिशरी में जाना है, तो अब वहां भी क्या मंगल का रत्न काम करेगा? एकदम नहीं करेगा, वहां मंगल का काम ही नहीं है, वहां शनि और राहु का काम। शनि और राहु प्रबल अहम देते हैं, और जज एक जो होगा वो अति अहम वाला स्वाभिमानी होगा। कभी जज के सामने आप बैठे रह जाएं तो आप देखिए कैसे उसका अभिमान जाग जाएगा। कई उदाहरण आपने देखा होगा समाचार चैनलों पर कि जज साहब गए और कुर्सी नहीं छोड़ा। एक हमें वाकया लखनऊ का है, हमारे बड़े परम मित्र हैं और ज्योतिष के वो क्लाइंट भी हैं। वो बताने लगे कि एक सीनियर डॉक्टर कुर्सी छोड़कर नहीं उठे और जज साहब ने उनके ऊपर केस कर दिया मानहानि का। तो सोचिए कि इतना स्वाभिमान कौन देगा? शनि और राहु अहम भी देता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप जुडिशरी सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, न्यायिक क्षेत्र के लिए जा रहे हैं,